अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये तो हम मानते आए हैं कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री रिपीट्स। इस सृष्टि नाटक में वही घटनाएं, वही परिस्थितियां बार बार आती हैं और फिर वो बदल कर दूसरे रूप में आती हैं। इस प्रकार से इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है। ऐसा कहा भी गया है और समझ में भी आता है। परंतु एक बिल्कुल ही अनूठी बात और हमारे लिए बहुत उपयोगी बात वो ये है, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, कि इतिहास की न केवल पुनरावृत्ति होती है बल्कि हूबहू पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जो भी घटना घटती है वो अगली बार उसी रूप से पुनः घटेगी। और इसका अर्थ ये भी होता है कि पहले भी वर्तमान घड़ी में जो घट रहा है वो हूबहू इसी प्रकार से घटा था और अनेक बार, अनगिनत बार घटता रहा है और घटित होता रहेगा। देखने में तो ये विचित्र बात लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सोच भी नहीं सकते कि जैसे हम आज आपस में बातचीत कर रहे हैं, अनेक बार इसी प्रकार, इसी समय पर, इसी रूप में, इसी ड्रेस में, इसी रीति से कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी अनगिनत बार इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो इसको समझना आवश्यक है। व्यक्ति समझता है कि मुझे तो ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शंस को किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करूं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हम में से हर एक को ऑप्शन है कि हम इस बात को बंद कर दें या समझिए कि बिजली चली जाए, या यूं कहें कि किसी को कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो इस बात को अधूरा छोड़कर अपने आवश्यक काम में लग जाएगा। हम ऐसा समझते हैं और हर समय, हर परिस्थिति में हमें ऑप्शंस रहते ही हैं। अब भविष्य के लिए तो हमें अनेक ऑप्शंस हैं ही हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस हमारे लिए करने से पहले कई होते हैं, किंतु जब हम कोई चीज़ कर लेते हैं या यूं कहें कि करने से रुक जाते हैं, कई चीज़ें हम करते हैं, कई चीज़ें हम अपने आप को करने से रोकते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम करना नहीं चाहते तो भी कर लेते हैं और रोकना चाहते हैं तो भी रुक नहीं पाते हैं। जो कुछ भी है वो ऑप्शन जब हम एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद तो हम जानते हैं कि वो फिक्स हो जाता है। जैसे कैमरा के आगे बहुत सारे सीन आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक, जब आप कैमरे को क्लिक करते हैं शूट करने के लिए, तो वहाँ पर कोई मान लो भैंस जा रही है। आप चाहते हैं कि सीनरी तो बहुत अच्छी है लेकिन इस भैंस को मैंने अवॉइड करना है, लेकिन पर चांस वो क्लिक करते समय वो भैंस सामने आ जाती है। अब आ गई तो फिक्स हो गया, वो भैंस आपके पिक्चर में आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये घटनाएं होती हैं।
अब सोचने की बात यह है कि क्या जब हम कुछ कर लेते हैं, फिक्स हो जाता है, तो उसको हम बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं कर सकते या कर सकते हैं? तो हम ये तो सोच सकते हैं कि कम से कम भविष्य के लिए तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से हम परिवर्तित करके कोई बेटर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर हम ये बात जान जाएं कि हूबहू हमें जो कुछ हम कर रहे हैं वो रिपीट करना पड़ेगा, और वास्तव में जो हमने रिपीट किया है वही रिपीट होगा, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड समझने की बात है। अगर हम ये जान जाएं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हर सृष्टि चक्र में वर्तमान समय पहुंचने पर हूबहू रिपीट होगा, ये हमें बोध रहे, तब हम भविष्य में जो कुछ हमारा करना होता या करने के बाद फिक्स हो जाता, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? जब हम कहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो फिक्स होता जा रहा है, और जो नहीं करते वो भी फिक्स होता जा रहा है, तो भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। तो इसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है, ये समझने की बात है। और ये परिवर्तन हो सकता है इसी शुभ विचार से हमको ये ज्ञान ईश्वर द्वारा मिलता है, वरना ईश्वर और सारा ज्ञान हमें दे देते, पर ये बात ना बताते कि देखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो हूबहू रिपीट होगा। वो इसीलिए देते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हूबहू रिपीट तो होना है, लेकिन हम उसको भविष्य में परिवर्तित कर सकें, वो परिवर्तित होकर रिपीट हो। ये तभी हो सकता है जब हमें पहले ये पक्की तरह से निश्चय हो कि हाँ, हमारे आगे जीवन काल में ऑप्शन आते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद वो फिक्स हो जाता है। तो आइए हम इस बात पर विचार करते हैं। जो कुछ हो चुका अब तक वो तो फिक्स हो गया और हमें रिपीट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आगे होना है उसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन सवेरे हम जानते हैं कि हम सुबह के समय जब बिल्कुल शांत होता है वातावरण, उस समय हम सब मेडिटेट करते हैं, अर्थात योग लगाते हैं अथवा परमात्मा की याद में बैठते हैं। और हम समझते हैं कि जब भी हम अपना दिन सुबह इस प्रकार से शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव सारा दिन हमारे ऊपर रहता है, और हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता आती है, कुशलता आती है। तो हम रोज़ आदी हैं, और रोज़ हमने एक नियम बन गया है, हमारे जीवन शैली का एक भाग बन गया है कि हम सुबह के वक्त उठकर मेडिटेट करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने आदत के अनुसार उठ तो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति कोई भी आदत बना लेता है तो बॉडी उससे एडजस्ट कर लेती है, बुद्धि उससे एडजस्ट कर लेती है। हम आदत के अनुसार सुबह 4 बजे मान लीजिए उठ तो जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आलस्य महसूस कर रहे हैं, और फिर उस आलस्य की पुष्टि करने के लिए जैसे कोई वकील होता है तो हमारा मन अनेक प्रकार के दलील भी देने लगता है। मन कहेगा, हाँ कल रात को तुम 12 बजे सोए थे देर से, इसलिए तुम थके हुए हो, तुमको आलस्य है।
उठ तो गए अपनी आदत के अनुसार, परंतु अब मन हमें और थोड़ा सा और आलस्य की तरफ ले जाता है। ये मन का तरीका है व्यक्ति को आलस में लाने का। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर आगे मन और कहता है कि देखो अभी तुम रेस्ट कर लोगे तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। तुम्हें बहुत से आज ज़रूरी काम हैं, आज तुमने कोर्ट में जाना है इतने बजे, आज तुमने ये काम करना है, उसके लिए बिल्कुल तुम्हें अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें करके मन कोशिश करता है कि अब इसको जो आलस आया है वो आलस में आकर मेडिटेशन में ना बैठे। यदि एग्जैक्टली उस समय हमें ये बात स्मृति में आ जाए, क्योंकि कहा जाता है स्मृति से समृद्धि आती है। व्यक्ति को जिस चीज़ की स्मृति आ जाए अच्छी तरह से, वो उसको ताकत प्रदान कर देते हैं, बल प्रदान कर देता है उस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए। तो उस समय अगर एग्जैक्टली मुझे वो स्मृति आ जाए कि नहीं, ये ड्रामा तो सृष्टि नाटक तो रिपीट होता है, और अगर मैं आलस्य के कारण अभी मेडिटेशन में नहीं बैठा तो केवल आज ही नहीं, इस वक्त ही नहीं, बल्कि मैं हर सृष्टि चक्कर में इसी प्रकार से नहीं बैठूंगा तो ये मेरा वन टाइम लॉस नहीं है। जो कुछ मुझे प्राप्ति होनी है, जो कुछ मेरे में एकाग्रता आनी है, मेरे में समरसता आनी है, मेरे मन में श्रेष्ठता आनी है, जिसके आधार पर मेरा सारे जीवन, सारे दिन की हर बात ऊंची उठनी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्यों ना इस आलस को हटाऊं और इस फायदे को देखते हुए कि मैं अपना नाटक खुद शूट कर रहा हूं, मैं बैठता हूं मेडिटेशन में। तो ये स्मृति आने से मनोबल आता है और अपने भविष्य के प्राप्ति का भी ध्यान आता है, और सदा काल के लिए प्राप्ति से वंचित होने का भी ख्याल आता है, और व्यक्ति आलस्य को छोड़कर अलर्ट होकर नॉर्मल ढंग से मेडिटेशन में बैठ जाता है। बल्कि व्यक्ति की एकाग्रता और भी अच्छी होती है। इस प्रकार से हम अपने पार्ट को, जो होने वाला था कि मैं आलस्य में आकर एक दिन के लिए मेडिटेशन में ना बैठने वाला था, उसको मैंने चेंज कर लिया और सदा के लिए चेंज कर लिया। क्योंकि जो चेंज अब मैंने ले आया वो हर साइकिल के लिए एक प्रकार से निश्चित हो गई। इस तरह से हम कहते हैं कि ड्रामा सृष्टि नाटक के हूबहू पुनरावृत्त होने का ये जो ज्ञान है, इससे हम अपने भविष्य के पार्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो भी ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का अलबेलापन, जैसे एम ऑब्जेक्ट किसी का ना हो, व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, या किसी प्रकार का आलस्य, या किसी प्रकार की ऐसी वस्तु मान लीजिए भविष्य के में होनी है या भूतकाल में हो चुकी है, उसका मैं चिंतन ना करूं। मैं वर्तमान में भविष्य का सोचता रहूं, या जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचता रहूं, चिंतन करता रहूं। तो ये सोच भी मैं समझता हूं कि मैं सोच रहा हूं, सोचना बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे समझदारी देगा। लेकिन सोच कर जीना कोई जीना नहीं होता, व्यक्ति सोचता ही रह जाता है, और वर्तमान का समय जिसमें कुछ करना होता है वो चले जाता है। तो इसलिए हम ये ध्यान रखें कि ये नाटक हूबहू रिपीट होता है और हम इसमें एक्टर हैं। हम भी अपना पार्ट हूबहू बिल्कुल एग्जैक्टली पहले चक्र की तरह अनेक बार करते आए हैं, अब कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितना टाइम रहता है?
17 मिनट हो गए। हाँ 17 मिनट हो गए। 17 होगा, अच्छा। अब फिर भी ये सुनने के बाद भी व्यक्ति को ख्याल आता है ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना पाठ ज़रा भी रिपीट चेंज नहीं कर सकता। तो आइए इस बात पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। हम सब मानते आए हैं और समझते भी हैं कि ये सृष्टि चक्र 4 युगों का है और ये सतयुग से शुरू होता है, सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, सतयुग और त्रेता को देवी देवताओं का युग कहा जाता है, जहाँ पर सब संपन्नता होती है, संपूर्णता होती है, सुख होता है, समृद्धि होती है, किसी प्रकार के रोग शोक का नाम निशान नहीं होता, सर्व देवताओं की आयु पूरी होती है। तो ये 2 युग चलते हैं। उसके बाद फिर द्वापर युग भी आता है, क्योंकि हर चीज़ सदा नई तो नहीं रहती, शनय शनय उसमें थोड़ी थोड़ी उसका नयापन घटता है। फिर द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युग में दुख और अशांति, आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है, 5 विकार आ जाते हैं थोड़े थोड़े, तो दुख शुरू होता है। इस प्रकार से चलते चलते फिर कलयुग आ जाता है। द्वापर युग में तो रजोगुण होता है, कलयुग में तमोगुण हो जाता है, तो समय का प्रभाव पड़ता है, बुद्धियाँ भी मनुष्यों की तमोगुणी हो जाती हैं, सब कुछ होता है, ये हम सब जानते हैं। और फिर हम तो भारतवासी हैं, गीता में विश्वास करने वाले हैं, हम ये भी जानते हैं कि भारत भगवान की अवतरण भूमि है। भगवान में गीता का भगवान भारत में आकर अवतरित होते हैं और वो फिर आते हैं। अब सोचिए कि अगर एक साइकिल में ऐसा होता है तो क्या अगले साइकिल में ऐसा नहीं होगा? अगले साइकिल में उसी प्रकार से भगवान सतयुग की पुनः स्थापना नहीं करेंगे। अगर भगवान उस साइकिल में सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे, उससे पहले ये भी सोच लें तो क्या अगले साइकिल में भगवान भारत में ही नहीं आएंगे? क्या वो किसी और देश में आ जाएंगे, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे? और अगर भारत में आते हैं तो फिर वो भारत में आकर के उसी प्रकार से सतयुग की स्थापना नहीं करेंगे, और करेंगे तो सतयुग में क्या हम नहीं आएंगे पुनः, जिस प्रकार से हम आए हैं? और इसी प्रकार से हम अपने जन्म को लें तो मेरा अगला जन्म, मान लीजिए मैं भारतवासी हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, मेरा क्या अगला जन्म भारत में ही नहीं होगा? क्या किसी ऐसे देश में हो जाएगा जहाँ सभी लोग मांसाहारी हैं, मांसाहार करते हैं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने कर्मों के अनुसार और जिनके साथ मैं व्यवहार करता हूँ, लेन देन करता हूँ, कर्म करता हूँ, वो भी भारतवासी हैं। भारतवासी, उनकी भाषा भी मेरी भाषा है, उनकी जीवन शैली भी मेरी जीवन शैली है, और उनके साथ जो कर्मों के लेन देन का हिसाब है वो भी मैं यहीं बनाता हूँ, तो उसका भोगना भी मुझे उनके साथ ही होगा। अगर हम इन बातों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि नाटक हूबहू रिपीट होता ही है। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें तो हमारी कथाओं में आता है कि साधु के रूप में सीता जी धोखा खा गई। साधु के रूप को देखकर सीता जी जैसी भी धोखा खा गई। तो क्या आज हम मानव इस बात को याद रखते हैं कि अगर कोई साधु के वेश में है तो क्या वे सचमुच साधु ही है, या जो कुछ हमको साधु लोग कहते हैं हम आंख बंद करके मान लेते हैं और धोखे में आ जाते हैं? आखिरकार भगवान ने गीता में जो कहा है परित्राणाय साधूनाम, इसका मतलब क्या होता है कि साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ, या यूँ कहें कि साधु अपना उद्धार स्वयं नहीं कर पाते, दूसरे के उद्धार की बात तो दूर रही।
और जहाँ साधु का अर्थ भी होता है साधक। साधक अर्थात जो किसी सिद्धि को पाने के लिए साधना करता है, अर्थात उसको वो सिद्धि प्राप्त नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ता है डिग्री के लिए, तो जब तक वो स्टूडेंट है तो जाहिर है कि उसको अभी वो डिग्री नहीं मिली है। तो ऐसे साधक साधना करने वालों को, जिनको हम देखते भी हैं कि वो भी भक्तों की तरह ही गंगा स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं, उनका उद्धार भी भगवान कहते हैं मैं करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे वृत्ति वाले हैं, अच्छे लक्ष्य वाले हैं। उनके अच्छे लक्ष्य पूर्ति मैं करवाता हूँ, भगवान कहते हैं। लेकिन हमें परमात्मा का जो कर्तव्य है कि पतित पावन परमात्मा ही है, अन्य सभी पतित से पावन बनते हैं भगवान के द्वारा। इन सब बातों को हम देखें तो हम पाएंगे कि हूबहू हर एक आत्मा अपना अपना पाठधारी है। हर एक आत्मा का अपना पाठ अद्वितीय है, एक का पाठ दूसरा नहीं बजा सकता। दो अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, ट्विंस भी हैं, उनके भी आप देखेंगे उनके अपने अपनी आत्माएं हैं। उनकी शक्लें चाहे एक जैसी हों, कई बातों में उनकी आदतें भी एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन दोनों की जो जीवन यात्रा है वो अलग अलग होती है। उनके शरीर छोड़ने का समय, उनके बीमार होने का समय, उनको जो प्राप्तियां होती हैं या उनके रास्ते में जो विघ्न आते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मैं ही अपने पात्र का जिम्मेवार हूँ। मैं आज जो कुछ हूँ अपने ही कर्मों और अपने ही विचारधारा के अनुसार बना हूँ। इसलिए मुझे इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो हूबहू पुनरावृत्त होगा। इसलिए मुझे हर समय अपने मन में श्रेष्ठता लानी चाहिए, अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए, बोल का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि मैं भविष्य के लिए अपना पाठ अच्छा और भाग्य से भरपूर बना सकूं। ओम शांति।